सुदेशना। अरे आप समझ गई। निस्संदेह मेरे पुत्र ने रणभूमि में कोई उत्तम कार्य किया होगा और आप मुझे उसी की बधाई देने आए हैं। यही कारण है ना? हाँ, तुम्हारे पुत्र ने बड़ा उत्तम कार्य किया है सुदेशना। हम दोनों उस पर जितना भी गर्व करें कम है। पांडव सेना की तो बात छोड़ो, उसकी प्रशंसा तो कौरव सेना भी कर रही है। जानती हो, महारथी शल्य ने उसे सादर प्रणाम किया। हार्दिक बधाई हो सुदेशना, हार्दिक बधाई हो। मैंने विराट नगर की ओर सवार दौड़ा दिए हैं कि वे उत्तरा को ले आएं। ये क्या किया आपने? ये क्या उसके यात्रा करने के दिन है? पूरे दिनों से है। तो क्या हुआ, अच्छा है। महारथी मामा के भांजे, महारथी पिता के पुत्र, महारथी पितामहों के पौत्र को रणभूमि में ही जन्म लेने दो। आपने पहले उसके महारथी मामा का नाम क्यों लिया आर्य? वो तो सबसे छोटा है। आज की रात वो सबसे छोटा नहीं है। आज की रात उसी की रात है सुदेशना। आज वो किसी से छोटा नहीं है। रणभूमि कुरुक्षेत्र में किसी महारथी का आकार आज उससे ऊंचा नहीं। सच आर्य? तनिक उसके युद्ध के बारे में विस्तार से सुनाइए ना आर्य। जब शल्य से उसका सामना हुआ तो शल्य ने उससे पूछा, तुम कौन हो बालक? तो उसने कहा, मैं मत्स्य नरेश का पुत्र उत्तर हूं, किंतु यह मेरा आधा परिचय है। आप मेरी आयु ना देखिए, अपने शरीर पर लगे हुए बाणों के घावों की गहराई को देखिए। हे महारथी शल्य, जिस महारथी के सारथी स्वयं वासुदेव कृष्ण हैं, विराट के युद्ध में उस योद्धा का सारथी मैं था। आर्य? फिर द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। तुम्हारे पुत्र ने शल्य की छाती भेदी, शल्य ने तुम्हारे पुत्र की छाती छेदी। दोनों लोहूलुहान रणभूमि कुरुक्षेत्र में हर योद्धा इस द्वंद्व युद्ध को रुक कर देख रहा था और सबकी आंखों से ऐसा लग रहा था मानो कह रही हो, धन्य है वो माता जिसने इस वीर बालक को जन्म दिया। किंतु आप रो क्यों रहे? ये आंसू गौरव के हैं सुदेशना, ये आंसू आनंद के हैं, ये आंसू सम्मान की लेखनी है जो आज मुझे उत्तर का पिता होने के कारण मिली है। ये आंसू तुम भी बहा लो, ये आंसू तुम भी बहा लो सुदेशना। आप कुछ छुपा रहे हैं आर्य मुझसे? आप कुछ छुपा रहे हैं? सम्मान छिपाया नहीं जाता सुदेशना, छिपाया नहीं जाता। मैं तो चिल्ला चिल्ला कर यह कहना चाहता हूं कि हे संसार, देख, मैं महारथी उत्तर का पिता हूं। कल तक उसका परिचय यह था कि वो मेरा पुत्र है, किंतु आज से मेरा परिचय यह है कि मैं महारथी उत्तर का पिता हूं। और तुम्हारा परिचय यह है
कि तुम महारथी उत्तर की माता हो। हम तो धन्य हो गए सुदेशना, धन्य हो गए। जानती हो रणभूमि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? महारथी शल्य अपने रथ से उतरे और तुम्हारे पुत्र के शव को प्रणाम करके बोले, हे बालक महारथी, मैं तेरी मृत्यु को सादर प्रणाम करता हूं। उन्होंने किससे कहा? मेरे उत्तर के शव से? हाँ सुदेशना, हाँ। मैं तुम्हारे पुत्र के वीर गति को प्राप्त होने पर शोक नहीं प्रकट कर सकता। यह उसकी मृत्यु का अपमान होगा। मेरी बधाई स्वीकार करो उत्तर की माता, मेरी बधाई स्वीकार करो। आपकी बधाई स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। इतिहास इन सैनिकों के नाम तक नहीं बताएगा, किंतु ये बेनाम लोग नहीं हैं। इनके माता पिता ने बड़े चाव से इनके नाम चुने होंगे। ये जो एक दूसरे को मारकर मर गए, ये न एक दूसरे के मित्र थे और न ही शत्रु। यदि ये रणभूमि के सिवा कहीं और मिलते तो शायद एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते, शायद एक दूसरे से पूछते कि वो कहां का रहने वाला है, शायद एक दूसरे को बताते कि उनके घर में कौन कौन है। इन शवों पर यमराज के सिवा किसी और का हस्ताक्षर भी नहीं है। कौन किस तरफ से लड़ा, कौन किस तरफ से मरा, अब ये कोई नहीं बता सकता। अपने घरों से दूर लाशों की इस भीड़ में हर लाश अकेली है। इसलिए मेरे यहां ठहरने का कोई मतलब नहीं, तो कहीं और चलूं।